फॉरगिवनेस डे, अ डे टू बी फॉरगिव एंड टू बी फॉरगिवन। यानी एक ऐसा दिन जब आपको ऐसा लगे कि जो गलती हुई है छोटी है, उसके लिए माफ़ कर देना चाहिए, या फिर जो गलती आपसे हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ करना या माफ़ी मांगना यकीन मानिए मुश्किल नहीं है, कोशिश की ज़रूरत है। ना तो माफ़ी मांगने से इंसान छोटा होता है और ना माफ़ करने से। ज़रूरत है तो सिर्फ माफ़ी की अहमियत समझने की। जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती। हर दिन हम जाने अनजाने कितनी गलतियां करते हैं, कभी अपनी बातों से तो कभी अपने व्यवहार से अपने आसपास लोगों को चोट पहुंचाते हैं। उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब गलती को गलती ना मानने की गलती कर हम माफी नहीं मांगते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं कि गलती पर या तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी और की गलती पर हम उनसे माफ़ी सुनना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना चाहते हुए भी हम माफ़ी नहीं मांगते और ये गिल्ट हमें कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है। ये गिल्ट ना सिर्फ हमारे मेंटल पीस को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि माफ़ी मांगने से ना सिर्फ दिल का बोझ हल्का होता है बल्कि आपकी सेहत में भी सुधार आता है। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे का एक लक्ष्य ये भी है, इस दिन पर लोग प्लेज लेते हैं ताकि वो गलती पर, दूसरे की गलती पर उन्हें माफ़ कर सकें और अपनी गलती पर सॉरी कह सकें। यकीन मानिए सॉरी कहना मुश्किल नहीं है, बस सॉरी शब्द की अहमियत को समझना ज़रूरी है। कभी कभी माफी मांगना खुद के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ एक सॉरी आपके अनमोल रिश्ते में नई जान भर सकता है। मैम, आपको लगता है कि सॉरी कह देने से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है अगर रिलेशन प्रोफेशनल पर्सनल की बात करें तो? हाँ, कुछ हद तक तो हो ही सकता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक सॉरी बोलने से मतलब चीज़ें सही हो सकती हैं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ समथिंग बैड टू से सॉरी। तो वैसे तो हर डे ही फॉरगिव डे होना चाहिए कि मतलब नई चीज़ों को अंदर रखिए, आप फॉरगिव कर दो लोगों को। बट हाँ, किसी ने एक्सट्रीम ही गलत किया है तब तो आई डोंट थिंक सो यू शुड से सॉरी। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। ये सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत हीलिंग है। ऑफ कोर्स सॉरी कहने से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर फील करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जो हमने किसी के साथ गलत किया है या सही किया है, अगर कोई हमारे साथ भी गलत कर रहा है तो हम एक बार उसे समझा के उसे खुद भी रियलाइज़ करा सकते हैं। I think if we forgive somebody, so in that way we are making the relationship more strong and we are moving ahead. And it's better not to keep grudges between two person. And I think it resolve conflicts. That's it. हेल्थ के लिए भी अच्छा है। Yeah, because it removes stress and you'll be happy. You would not take any tension. सॉरी बोलना मायने नहीं रखता, सॉरी फील करना चाहिए इंसान को। अच्छा, डू यू नो अबाउट ग्लोबल फॉरगिवनेस डे? नो। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट फॉरगिव समवन और टू बी फॉरगिवन? Actually everyone should forget even if someone commit any kind of mistake and forgive everyone. अगर मैं कहूँ कि इस दिन मैंने आप मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दे, तो आप कैसा फील करेंगे? कितना इम्पोर्टेंट लगता है माफ़ करना? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी को माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपको अंदर से उस चीज़ की खुशी मिलती है और कहते भी हैं कि जो माफ़ करता है उसको तो फिर आगे खुदा भी माफ़ करता है। फॉरगिवनेस कितना इम्पोर्टेंस मानते हैं आप? किसी को माफ़ कर देना, सॉरी कह देना। I think freedom is forgiveness. It's very important. I believe it's very important for a good relationship. But nowadays we are watching people don't feel saying sorry after committing a mistake or after doing a mistake. I had to do it very oftenly. I said it thrice 10 minutes back. So I believe in saying sorry. फॉरगिवनेस डे ग्लोबली पीपल सेलिब्रेट, उसका मतलब यही है कि आप एक दिन प्लेज लेते हैं कि अगर मैंने गलती की है या मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको लगता है कि फॉर अ गुड हेल्थ, मेंटल पीस के लिए माफ़ कर देना ज़रूरी है? It's very, very important. I believe in it. फॉरगिवनेस मीन्स कि आप दोबारा उन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं और आप रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको फॉरगिव करना ही होगा।
और फॉरगिवनेस करने से कोई छोटा नहीं होता। आपको कैसे फील होता है सॉरी कहने के बाद? जब मेरा भाई मुझे सॉरी बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सॉरी बोला है दीदी को? कब बोला है सॉरी? जब ना वो मुझे मार के सॉरी बोलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा तरीका ये है खुद को सॉरी बोलो, ताकि उसके दिल में जो है या नहीं है, लेकिन खुद को सॉरी बोलने से मन हल्का हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका ये होगा। हमसे गलती हो रही है, अगले किसी से गलती हो रही है, अगर वो सॉरी बोल रहा है तो उससे पहले मैं खुद उसको माफ़ी बोल रही है, वो मेरे से गलती सॉरी बोल रहा है, इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है। साल 1994 में ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाने की शुरुआत हुई। विदेशों में ये दिन अमूमन मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक बहुत ही कम लोग इस दिन के बारे में जान पाए हैं। हर साल 7 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे की वजह आपसी संबंधों को बेहतर करने की एक कोशिश है। हमने लोगों से बात की, लोगों से जाना, तो 99% लोग इस दिन के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपकी नज़र में माफ़ी के क्या मायने हैं, तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि माफ़ कर देने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यानी हम जानते हैं कि माफ़ी की क्या अहमियत है, बावजूद इसके हम माफ़ी नहीं मांगना चाहते। यकीन मानिए, माफ़ी मांग लेने से 2 पल का सुकून तो मिलता ही है, मानसिक शांति भी मिलती है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि माफ़ी मांग लेने से शरीर में जितनी होने वाली परेशानियां हैं उनको हम खुद ब खुद दूर कर सकते हैं। तो क्या एक छोटी सी चीज़ हम अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए नहीं कर सकते? सिर्फ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। इस दिन हम प्लेज ले सकते हैं, इस दिन हम दूसरों को समझा सकते हैं और अपने आसपास जागरूकता भी फैला सकते हैं। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में लोग प्लेज लेते हैं, एक ऐसे विश्व की रचना करने की जहां इंसानों के बीच प्यार हो, अपनापन हो, मानसिक शांति हो और किसी के लिए दिल में बैर ना हो। माफ़ कर देने से सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का? नहीं, सिर्फ माफ़ करने से नहीं, बट हाँ अगर आप किसी को माफ़ कर दे तो अगला बंदा जो है वो फील करता है कि हाँ इट्स गुड। अच्छा, आपको लगता है कि माफ़ कर देने के बाद कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा नहीं बढ़ सकता अगर आप छोटी सी माफ़ी मांग ले तो? हाँ, अगर माफ़ी मांगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को। आपको लगता है कि फॉरगिव करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सकते हैं? या बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, इसे छोटी सी गलती की और मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? कई बार ऐसे तो कई बार मूवमेंट आते हैं। आप माफ़ कर देते हैं? या बिल्कुल। कितना इम्पोर्टेंट है गलती करके माफ़ कर देना? आपको लगता है माफ़ी मांगने से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है? सोल्यूशन नहीं निकलता, बट थोड़ा सी तसल्ली तो मिल सकती है अपने आप को कि हाँ चलो अपन ने गलती की थी, सॉरी बोल दिया था उसके लिए। अच्छा, इतनी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स है, आपस में झगड़ा करके हम भूल जाते हैं, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। सॉरी एक ऐसा शब्द है, हम समझते हैं कि दिन भर में शायद हज़ारों बार भी नहीं तो सैकड़ों बार तो सॉरी बोल देते होंगे, लेकिन हम सॉरी वर्ड का कितना मतलब समझते हैं आपके हिसाब से? मतलब ये है, बट सॉरी क्या होता है कि आदमी को ऐसा लगता है कि उसने जो चीज़, अगर मैंने कोई गलती की है तो सॉरी बोल दिया तो आई थिंक सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ मेरे को चलो सॉरी बोल दिया। किसी को हमने हर्ट किया है तो ऑब्वियसली इफ़ यू से सॉरी सो ही फील गुड। तो इट्स आई वुड से कि हाँ सबसे बेटर है अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो सॉरी कहना, अपने आई मीन उसे भी ना लगे कि हाँ भी हमने उसके लिए कुछ कहा नहीं है, कुछ किया नहीं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। आपको लगता है कि सॉरी कहने से छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है अगर हम तैयार हो सॉरी कहने के लिए? एग्जैक्टली, बिकॉज मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, जबकि इतना ज़्यादा प्रेशर है लोगों के ऊपर। सो जब तक हमारे पास मेंटल पीस नहीं है हम हैप्पीली अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आपको लगता है कि आपको किसी को माफ़ कर देना चाहिए? आप किसी ने गलती की है और वो बहुत छोटी गलती थी लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, अब आपको लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए? मैंने शायद ऐसा करा है, मैंने ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, तो आई एम रियली हैप्पी। अब इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी से भी कोई गलती होती है तो आपको तुरंत सॉरी बोलना चाहिए। सामने वाला फील करता है कि सामने वाले ने एक्नॉलेज किया अगर कोई गलती है। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि गलती की है तो सॉरी बोलना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से। वर्ड की क्या मायने समझते हैं आप? सॉरी वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है? सॉरी वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे जरा सी गलती हो जाए सॉरी बोल दे तो बहुत बड़ा काम कर सकती है वैसे करने को तो।
और जैसे लड़ाई वड़ाई हो जाए तो भी अगर सॉरी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ये कुछ ना कुछ तो सॉल्व निकल ही जाता है सॉरी बोलने पर। माफ़ कर देना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कोई गलती करे तो बाद में सॉरी बोले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। यस। माफ़ करने से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है, आप मानते हैं? अब किसी किसी के नज़र में होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर हम लोगों को लगता है कि सॉरी बोल रहा है, अगर हमारे सामने है कि इसको माफ़ कर देना चाहिए तो माफ़ कर देते हैं। सॉरी से बनते कि थॉट चेंज हो जाती है किसी पर्सन के लिए अगर गलती की है तो। कि हम खुद में गिल्ट फील करते हैं जब हम किसी को माफ़ी नहीं मांगते। बिल्कुल। तो वो हमारी हेल्थ को भी ख़राब करता है, तो इससे बेटर है कि सॉरी कह देना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। सॉरी वर्ड सॉरी किसी को कहना आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? आपको लगता है कि गलती की है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए? माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए, मगर वो उसी टाइम के लिए होता है कि उस टाइम बोल दिया तो माइंड से बात निकल जाती है, दूसरा आदमी फील नहीं करता, परंतु बाद में अगर वो रिपीट होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिपीट नहीं होगी तो फ़ायदा है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो रिपीट नहीं करते। कुछ ही % लोग हैं, 10% होंगे, 20% होंगे, उससे ज़्यादा लोग फिर रिपीट करते हैं। सॉरी को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। सॉरी कहना सोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा तभी जब हम इंटरनली फील करेंगे। अगर हम इंटरनली फील ही नहीं करेंगे तो कोई इसका वो रीज़न नहीं है, बिकॉज वी विल एंड अप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन और वी विल एंड अप हर्टिंग द सेम पर्सन अगेन। तो सॉरी बोलने से ज़्यादा हमें ये अपने एक्शंस देखने चाहिए, पहले अपने एक्शंस को सुधारना चाहिए पहले, देन हमें सॉरी बोलना चाहिए ताकि वो एक्शंस रिपीट ना हो और हम किसी और को हर्ट ना करें। बेसिकली सॉरी क्या कहते हैं, ये जो आपने फॉरगिवनेस के बारे में बात की है, जैनिज़्म में ये बात आती है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है हमें तो हर एक जीव के साथ में करनी है। हम जो क्षमावाणी मांगते हैं वो हर एक जीव के लिए होता है कि जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग बीइंग जो भी है, उन सबसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए और हमें उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम माफ़ी नहीं मांगते हैं और गिल्ट हमें लगता है हमेशा लगा रहता है, तो क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में माफ़ी मांग लेने से अपनी हेल्थ और दूसरे की हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है? माफ़ी मांगना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन काम ऐसा ना करो कि ज़्यादा कि जिसमें माफ़ी मांगने लायक जो काम हो उसमें तो माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन माफ़ी जिस काम में मांगना है उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा कि माफ़ी मांगने से आदमी को संतुष्टि मिलती है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ आपने किसी को माफ़ कर दिया और वो पर्सन बहुत खुश रहा आपकी माफ़ी से? सॉरी करने से ज़्यादा मुझे लगता है कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। सो यस, मैंने भी सॉरी बोला है समटाइम्स। सॉरी वर्ड कितना मायने रखता है आपकी नज़र में? किसी को सॉरी कह देना या माफ़ी मांग लेना अपनी गलती पर? बहुत मायने रखता है, राइट। मतलब मेरे लिए पर्सनली अच्छे लेवल पे मायने रखता है। आपको लगता है सॉरी कहने से आप चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं? सो फॉर मी इट्स क्वाइट मैंडेटरी कि आप अगर आपको गलती है, आपकी मानते हो आप लोग, तो आपको बोल देना चाहिए। जिन्होंने गलती की है या जिनको सॉरी कहना है, आपको लगता है कि इस दिन को आप लोगों को प्लेज लेना चाहिए? हाँ, मतलब अगर उन्हें सॉरी कहना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको रिलेशन मेंटेन करना है तो सॉरी कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना उस चीज़ को मैटर करता है आपके लिए वो चीज़। कि आपने कभी गलती की है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, एज इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज द अनदर पर्सन। ऑब्वियसली माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। माफ़ करने वाला माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट, शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड सॉरी बोल के bury the hatchet and be happy। हालांकि ये सच है कि माफी मांगना या ना मांगना या फिर किसी को माफी देना ये हमारा निजी फैसला है। लोग कहते हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है और रिश्तों की तकलीफें कम करती है माफी। Forgiveness offers the possibility of two types of peace. One, peace of mind, another, peace with others। आम भाषा में कहूँ तो फॉरगिवनेस आपको ना सिर्फ मन की शांति देता है बल्कि बेहतर रिश्तों के लिए आगे आप माफ़ी मांगकर एक नए कदम की शुरुआत कर सकते हैं। यकीन मानिए ये दिन इंटरनेशनली बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि इंसान और इंसान के बीच के रिश्ते सुधर सके। हमारे आसपास इतने सारे विवाद हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। ऐसे में पल भर में अगर माफ़ी मांगकर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है।